चलिए, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। हमारे साथ सारे पैनल मौजूद है। बिना किसी भोकाल बनाए हुए हम सीधे नवल किशोर जी के पास आएंगे। नवल जी, बात वहीं से शुरू करेंगे जहां आपने खत्म की थी, और पूरे सम्मान के साथ आपकी बात को हम जरा सुनना चाहेंगे। और आपका विश्लेषण क्या है इस पूरे जो भी सिनारियो चल रहे हैं, और जो विपक्ष का सवाल है और जो सत्ता पक्ष का जो जवाब है, जो घुमाने की कोशिश चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक व्यक्तित्व का सवाल है, राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति के व्यक्तित्व का सवाल है, मेरी राय में, मेरी हम्बल राय है, मैं सही हो सकता हूं, गलत हो सकता हूं दूसरों की नज़र में, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि यशवंत सिन्हा बहुत आगे हैं जो दूसरे कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू। मैं मानता हूं कि इस तरह के पद पर व्यक्तित्व जिसमें कई गुण शामिल होने चाहिए। संविधान की रक्षा करने का दायित्व होता है राष्ट्रपति पर। संविधान का ज्ञान, एडमिनिस्ट्रेटिव एवं पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल मैच्योरिटी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं उसकी जानकारी, उस दृष्टि से यशवंत सिन्हा कहीं कहीं आगे हैं। दूसरी बात जो मैं एक राजनीतिक पॉइंट मेक कर रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह यह है कि ये बैलेंस की बात है। आज या इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि जब सत्ता का केंद्रीकरण होता है तो उस वक्त राष्ट्रपति अगर जो सत्ता का मुख्य केंद्र है, सत्ता का मुख्य पद है प्रधानमंत्री, उसका अनुयायी होगा तो खतरा है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये कल की भी बात कर रहा हूं। जब इस किसी जमाने में इंदिरा जी सर्वशक्तिमान थी, अगर उस वक्त राष्ट्रपति इंडिपेंडेंट हो तो स्वाभाविक है कि वह नहीं होता जो इमरजेंसी के वक्त में हुआ था। फैक्टर क्या है सर? उसी तरह आज जब सत्ता का केंद्रीकरण है प्रधानमंत्री के हाथ में, और उस केंद्रीकरण के वक्त एक ऐसा राष्ट्रपति हो जो रबर स्टैंप की तरह हो, तो मैं समझता हूं संविधान को खतरा है। ऐसे संदर्भ में मैं मानता हूं कि यशवंत सिन्हा में इंडिपेंडेंस है। इसके अतिरिक्त कि वो एक प्रोफेसर रहे इसीलिए ज्ञानी है ऐसा नहीं मैं कहता, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी है, संविधान का ज्ञान है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है लॉन्ग, इसके अलावा पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, वो मंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी दिलचस्पी रही है, और एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग के आदमी हैं और एक कॉन्सेंसस आदमी है। मैं समझता हूं आज की तिथि में वह बेहतर कैंडिडेट है। इसका यह मतलब नहीं कि द्रौपदी मुर्मू के प्रति मेरा सम्मान नहीं है, वह महिला हैं, ट्राइबल हैं, यह उनकी विशेषता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति पद पर हम महिला का रिजर्वेशन, ट्राइबल का रिजर्वेशन, किसी जाति विशेष का रिजर्वेशन करते हैं तो मेरी समझ में यह सही अप्रोच नहीं है। राष्ट्रपति मुर्मू के नाम पर जो पॉलिटिकल फैक्टर है, उसे किस कैसे देख रहे हैं? मेरिट के जो पॉलिटिकल फैक्टर है, जो मेरिट तो अभी आपने बता दिया, लेकिन पॉलिटिकल जो फैक्टर है उसको भुनाने में एनडीए कैसे सफल रहा, या फिर अभी दिक्कत है? नहीं, इसमें दो राय नहीं है कि एनडीए सफल रहा है। एनडीए इस मामले में बिल्कुल सफल रहा है, और इस बात की संभावना अधिक है कि द्रौपदी मुर्मू हमारी अगली राष्ट्रपति हों। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, प्रतिभा सिंह पाटिल भी हुई हैं और लोग भी हुए हैं जिनके पीछे ऐसे तर्क दिए गए कि वो समाज से पिछड़े लोग थे, माइनॉरिटी के थे। फखरुद्दीन अली अहमद की बात मैं करना चाहता हूँ, जैल सिंह की बात करना चाहता हूँ। ऐसे लोग आए हैं और उन तर्कों में भी दम है। लेकिन मैं मानता हूँ राष्ट्रपति जैसे पद पर इन तर्कों से अधिक महत्वपूर्ण तर्क है कि राष्ट्रपति के पद पर ऐसा व्यक्ति हो जो उस गरिमा के लायक हो, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें एक्सपीरियंस हो, मैच्योरिटी हो, और सबसे बड़ी हो कि संविधान की आत्मा की रक्षा करने की ताकत हो, और प्रधानमंत्री के सामने इंडिपेंडेंट स्टैंड लेने की ताकत हो। अगर यह नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से सत्ता का केंद्रीकरण होगा, और कभी भी सत्ता का केंद्रीकरण देश के हित में नहीं हो सकता, डेमोक्रेसी के हित में नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आज सत्ता का केंद्रीकरण पहली बार हुआ है और आज बीजेपी और मोदी जी से खतरा, पहले भी हुआ है और हमने उसको भुगता है। इमरजेंसी के वक्त यही हुआ था और इंदिरा जी भी यही करती थी, ऐसे लोगों को गद्दी पर बैठाती। कांग्रेस ने भी यही किया है, रबर स्टैंप लोग लाते रहे हैं। मैं उन लोगों में हूं जो विश्वास करता हूं कि राष्ट्रपति को बिना जरूरत के प्रधानमंत्री से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड लेने की जहां जरूरत नहीं है,
उनके रास्ते में, उनकी नीतियों के लागू होने में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना नहीं है। वही दूसरी ओर प्रधानमंत्री से इंडिपेंडेंट स्टैंड लेने की ताकत हो, जिससे संविधान की रक्षा हो सके। और आज जिस तरह का प्रश्न उठ रहा है संविधान पर खतरा का, वैसी स्थिति में इसकी और अधिक जरूरत है। मैं मानता हूं, लेकिन सर इस पे एक सवाल है ना, सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया। सुशील कुमार मोदी ने जो पहला ऑप्शन यशवंत सिन्हा को सुझाया है, वो ये कहा है कि अपना नाम अभी भी वापस ले लेना चाहिए। यशवंत सिन्हा बेटर कैंडिडेट है, ये मेरा मानना है। आप असहमत हो सकते हैं, आपके पास अपने तर्क होंगे। और एनडीए अपने कैंडिडेट को जिताने के रास्ते में आगे बढ़ चुका है। या अच्छा होता तो ऐसी स्थिति में जो सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? एक लाइन विवेक, एक लाइन। यह बेहतर होता कि राष्ट्रपति का कैंडिडेट दोनों खेमे का व्यक्ति नहीं होता। आज यह सच है कि यशवंत सिन्हा एक खेमे का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो ये मुर्मू जी दूसरे खेमे का प्रतिनिधित्व। अच्छा होता एक ऐसा राष्ट्रपति का कैंडिडेट होता, कंसेंसस कैंडिडेट होता, जो दोनों खेमे में से किसी खेमे को बिलोंग नहीं करता, तो और अच्छा होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये कोई सत्ताधारी पार्टी नहीं चाहती है कि एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति को हम राष्ट्रपति के पद पर बैठाएं। जरा असितनाथ तिवारी जी के पास हम आना चाहेंगे। सर एक मिनट, असितनाथ तिवारी जी, जिस रबर स्टाम्प की बात अभी नवल जी कर रहे थे कि अभी तक क्या हुआ, अगर हम जिस चीज को देख रहे हैं ये पहले भी हुआ, इमरजेंसी की उन्होंने याद दिलाई, क्या जवाब है इसका? आप जाहिर कर रहे हैं वो सारी शंका निर्मूल साबित होगी भविष्य में। अच्छी बात है सर, रामसागर जी, अच्छी बात है। अगर ये शंका नवल किशोर जी को है तो ये हो जानी चाहिए, दूर हो जानी चाहिए। इन्होंने जितनी शंकाएं जाहिर की है, भविष्य में वो सारी शंकाएं निर्मूल। ठीक है ना, पूछ लेते हैं। अगर शंका अगर नवल किशोर जी को शंका है तो जरा देखिए ना, विपक्ष में भी तो चलेंगे। मुझे 2 बार मिलने हाँ का ठीक है, मौका भी मिला है। हाँ, मैं रेड क्रॉस का मेंबर रहने के नाते मिला हूं और उनके स्वभाव को जानता हूं। तो आप स्वभाव को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो बियॉन्ड द स्काई, बियॉन्ड द लिमिट ऐसी बातें हो जाएंगी अचानक से? वो भी जानती हैं अच्छे से। वो जब मंत्री रही हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रही हैं, वाणिज्य मंत्री रही हैं, उसके बाद पशुपालन मंत्री रही हैं, मत्स्य पालन मंत्री रही हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नवल जी जो कहना चाह रहे थे उसे आपने समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताइए। और जब राज्यपाल के रूप में भी 6 साल रही हैं झारखंड में, तो दायित्व को बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। विवेक जी, मेरा एक सवाल अनुत्तरित रह गया। हाँ। यशवंत सिन्हा जी में ऐसी क्या कमी नजर आई कि 2 दिन बाद उनके खिलाफ उम्मीदवार? लाइए जरा रामसागर जी को असितनाथ जी के साथ जरा लाइए, यही सवाल शक्ति जी का भी है। क्या कमी? फिर शक्ति जी के पास हम आते हैं। जरा लाइए स्क्रीन पर लाइए। रामसागर जी अब घुमाइएगा मत, अब जलेबी जैसा मत घुमाइए, एकदम क्लियर कट, एकदम बिल्कुल जवाब दीजिए। असित जी जो पूछ रहे हैं उसका सटीक जवाब दीजिए। क्या कमी रह गई? 1-2 कमी निकालिए, कुछ कमी निकालिए। अब देखिए, इस डिबेट को उस दिशा में विवेक जी मत ले जाइए। मैं चौधरी साहब के जवाब में एक बार मैं बोल चुका हूं, मेरे मुंह से दोबारा मत करवाइए। नहीं, यस नो तो पूछ रहे, क्या कमी है? 1-2 निकालिए ना। कमी द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया यशवंत सिन्हा जी के खिलाफ, तो इसका मतलब है कि आपको यशवंत सिन्हा जी स्वीकार नहीं है, यशवंत सिन्हा जी मंजूर नहीं है। तो क्यों नहीं है मंजूर? क्यों नहीं है? इसलिए अटल जी ने उन्हें वित्त मंत्री बना के गलती की क्या अटल जी ने इस देश के साथ छलावा किया? समर्थन कर दीजिए। इस देश के वित्त का नुकसान कर दिया, इस देश की अर्थव्यवस्था तो मोदी जी अटल जी के फैसलों पर सवाल कर रहा है विपक्ष। यशवंत सिन्हा जी ने तो अर्थव्यवस्था नहीं चौपट की थी, इस देश की अर्थव्यवस्था तो मोदी जी चौपट कर गए। यशवंत जी के समय तो अर्थव्यवस्था बची थी साहब। तो आप बताइए ना कि कौन सी इतनी बड़ी कमी आपको नजर आ गई कि आपने उनके खिलाफ उम्मीदवार दे दिया? आपके पास इसका जवाब नहीं है। हमारे उम्मीदवार की एक कमी जो नहीं बता पा रहे हैं, हमारे उम्मीदवार की एक कमी जो नहीं बता पा रहे हैं, वो हमारे खिलाफ चुनाव किस मुंह से लड़ रहे हैं? सिर्फ छल बल से, सिर्फ धन बल से, सिर्फ संख्या बल से। उनके पास लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है। आपके पास छल बल है, धन बल है, संख्या बल है। आपके पास हमारे उम्मीदवार से बेहतर उम्मीदवार नहीं है। मिलकर के एक नाम तय कर लेते। ना आपके पास धन बल है, छल बल है, संख्या बल है। आपके पास हमसे बेहतर उम्मीदवार नहीं है साहब। आप नहीं बता पाए। आपने अपना उम्मीदवार अपने धन बल, छल बल, संख्या बल पर उतारा है।
क्वालिटी पर नहीं उतारा। आप हमारे उम्मीदवार की योग्यता के बराबर उम्मीदवार नहीं उतार पाए। सच्चाई है, सच्चाई है ये डॉक्टर साहब। अब छोड़िए बाकी सारी बातें, साथ अपने को जोड़ करके आप सिर्फ हमारे उम्मीदवार की एक कमी नहीं बता पा रहे हैं साहब। महिला के बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं। यही सच्चाई कहा है। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कहा कुछ कहा, असिता असिता तिवारी ने द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा कुछ गलत कहा, कहा कुछ गलत कहा असिता तिवारी। आप कह रहे हैं कि आपने एक महिला के बारे में, आप थोपिए मत, आप परसेप्शन मत क्रिएट कीजिए। नहीं कुछ नहीं कहा, कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। झूठ नहीं बोला जाएगा तो प्रवक्ता पद से हटा दिया जाएगा। नहीं शक्ति यादव जी, समय खत्म हो रहा है। शक्ति जी के पास जरा चलिए। ये तमाम नहीं सर, जवाब नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है। शक्ति सिंह यादव जी। हाँ देखिए, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, प्रपंच रचना, अगर ये योग्यताएं ना विवेक, हो एक बात, तो भाजपा में प्रवक्ता पद से हटा दिया जाएगा। क्या करें डॉक्टर साहब? विवेक जी, ये तो आप लोगों का रहा है। अरे साहब पोल खुल गई, अब छोड़ दीजिए डॉक्टर राम सागर जी, छोड़ दीजिए। हाँ शक्ति जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए शक्ति जी आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। विवेक जी, डॉक्टर साहब को हम कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। डॉक्टर साहब एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अपने कर्तव्यों से बने हैं। बिल्कुल, तो कर्तव्यों का निर्वहन वो कर रहे हैं। भाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक सवाल तो सामने है, हमने दो ही सवाल किया। एक मान्य परंपरा रही है, आदरणीय नवल चौधरी साहब ने जो बातें रखी आपके सामने, सवाल उठता है कि देखिए सिर्फ दिखावे के लिए कोई बातें नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि द्रौपदी मुर्मू जी स्वयं झाड़ू लगा रही हैं, मिनिस्टर रहे हैं, है ना, राज्यपाल रहे हैं। चलिए एक अच्छी चीज़ है, जाना चाहिए नेशन के बीच में। आप एक वीडियो बना करके नेशन को जो एड्रेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ये आपको अधिकार प्रदत्त है, चूंकि इसमें महारत हासिल है आपको। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। रहा सवाल विवेक जी, सबसे बड़ा सवाल कि विपक्ष को मनाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, और संसदीय आचरण और संसदीय परंपरा दोनों का निर्वहन करने का जो अधिकार होता है, कर्तव्य होता है, वो सिर्फ सत्ता पक्ष के पास होता। सत्ता प्रतिष्ठान इन चीज़ों से अलग हट जाती है, जब अहंकार के अधीन हो जाती है, 303 की बात करती है। ये लोकतंत्र है। कोई 303 क्या, कोई 400 भी जीत करके आया है, बाद में वो कहाँ चला गया। कोई 4 था जो आज ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है। सवाल उसका नहीं है, सवाल है कि मानव परंपराओं को दरकिनार कर करके जब चीजें आप स्थापित करेंगे, थोपेंगे, इसको मैं स्थापित नहीं मानता हूं, थोपेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे सवाल खड़े होंगे। और जो हमारे साथी कांग्रेस के साथी ने सवाल खड़ा किया जसवंत सिन्हा जी की उम्मीदवारी के बाद आपकी उम्मीदवारी क्यों? आप तो एक सप्ताह पहले घोषणा कर सकते थे कि सही विपक्षी दलों के साथ हम सरकार वार्ता करेगी अगले सप्ताह। एक सप्ताह का टाइम ले लेते, किसी को मौका नहीं मिलता। 2 दिन पहले ही राम सिंहासन बाबू, आदरणीय राम सिंहासन जी सुनिए, देखिए आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, आपके नाम के पहले डॉक्टर लगा हुआ है, और आपके अंदर संजीदगी की अपेक्षा हम स्वयं करते हैं। और आप उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उसमें आपकी संजीदगी और दिखनी चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जो परंपरा को तोड़ेंगे हम ये आप पर दोष नहीं दे सकते, आप पर मैं दोष मढ़ ही नहीं सकता हूं, क्योंकि आप पार्टी का पक्ष यहां रख रहे हैं। आप तो जो है उसके लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं। जो उत्तरदायी है संस्थान के जो प्रमुख हैं, सवाल उनसे है, और हम नहीं सवाल कर रहे हैं। शक्ति जी, आप घुमा के कान पकड़िएगा तो दर्द तो करेगा ही नहीं। ऐसा थोड़ी है कि सीधा आप तो घुमा के पकड़ रहे हैं। ऐसा देखिए, आप तो और पकड़वा देते हैं ना जी, कि आप तो एंकरिंग कर रहे हैं ना। सवाल वो नहीं है, सवाल साफ साफ है कि द्रौपदी मुर्मू अगरबत्ती दिखा के जला देना कोई आपसे सीखे। अच्छी महिला है, उनके प्रति श्रद्धा है, सम्मान है। हाँ। पर वक्त और समय आपने चूक करने का काम किया। समय से पहले हाँ, मिलकर देखिए, दम तो है, बात में दम तो है, साथ मिलकर के इस पर बात होनी चाहिए। हालांकि कोई द्रौपदी मुर्मू के नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सभी लोग एक महिला होने के नाते, एक ट्राइबल होने के नाते, और जो उनकी कार्य संस्कृति रही अभी तक, बिल्कुल कोई दाग नहीं है उनके ऊपर, कहीं कोई बात नहीं है। तो इसे लेकर सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो विपक्ष अपनी मांग कर रहा है, विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, उसका भी उत्तर आपको प्रॉपर देना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार पर विपक्ष क्लीन बोल्ड, तो इसका जवाब तो विपक्ष जानना चाह रहा था भाई, कि भाई आप हमें बोल्ड कैसे कह रहे हैं। इसका जवाब सत्ता पक्ष को देना चाहिए था। हालांकि राम सागर जी ने कोशिश जरूर की, लेकिन ये जो डिबेट होती रही, वो डिबेट उन्होंने चलाने का काम किया कि जिस तरीके से ये बहती धारा है, और बहती धारा में जैसे
सब कुछ सामान्य तौर पर चलता रहता है, कोई उफान नहीं होता। तो ऐसी कोशिश बीजेपी की तरफ से इस डिबेट के अंदर हुई है। खबरें लगातार जारी हैं।